हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इस पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश में द्रव्य। साइंस, सबसे पहले हम साइंस को समझते हैं। साइंस क्या है? देखो, साइंस का जो मोटिव होता है हमारी आसपास की दुनिया जो भी है उसको समझना, उसको देखना और महसूस करना और उससे रिजल्ट निकालना कि नेचर ने इसे किस तरीके से बनाया है, नेचर इस पे किस तरीके से काम करती है। यानी साइंस का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अपने आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में जानना, समझना। नेचर ने उसे जिस तरीके से बनाया या किस तरीके से बनाया उस तरीके से उसे समझना। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग को समझने से पहले हमें मैटर वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। मैटर क्या होता है? देखो, यहां पे जो हमारा पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज मैटर। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए भाई मैटर क्या है। चैप्टर को समझने से पहले, चैप्टर का नाम ही मैटर इन आवर सराउंडिंग है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मैटर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या है तो मैं बता देता हूं। एनीथिंग और एवरीथिंग। एनीथिंग और एवरीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। कहने का मतलब एनीथिंग यानी कोई भी, एवरीथिंग सभी वस्तु, यानी हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है स्पेस घेरती है, जगह घेरती है। हैज मास, और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु अगर इन दो कंडीशन को फुलफिल करती है। दो कंडीशन क्या है? एक तो विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस घेरती हो, एंड हैज मास, और उसका खुद का कोई मास हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो मैटर है। लेट्स से एग्जांपल, ये मार्कर देख रहे हो आप। मार्कर अगर मैं इसे रखता हूं तो देखो कोई ना कोई इस जगह भी घेरेगा और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, वेट भी है। कहने का मतलब है ना भाई, जगह भी घेर रहा है और इसका कोई ना कोई मास भी है। क्लियर? और मैं एग्जांपल दूं, वॉच। तो बेटा ये वॉच जो है ये भी स्थान घेरती है, ये भी जगह घेरेगी और इसका भी कोई ना कोई मास होगा। लेट्स से ये पेन, ये जो पेन है ये भी क्या है? ये भी मैटर है। अगर देखो आप, ये भी स्थान घेरता है, ये भी कोई जगह घेरेगा और इसका भी कोई ना कोई मास जरूर होगा। या फिर मैं आपको बताऊं तो आप जिस फोन या क्या कहते हैं लैपटॉप पर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो भी हमारा क्या है? मैटर है। बिकॉज आपको पता है वो कोई ना कोई जगह भी घेर रहा होगा, वो चीज कोई ना कोई जगह भी घेर रही होगी और उसका खुद का कोई ना कोई मास भी होगा। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर बॉटल, जिससे हम पानी पीते हैं, आपने देखा वो जो बोतल है वो भी क्या है? वो भी जगह घेरती है, वो भी जगह घेरती है और उसका भी अपना कोई ना कोई मास होता है। इस यूनिवर्स में अगर मैं बात करूं, आपने रॉक्स के बारे में सुना। रॉक्स, चट्टानें देखो कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बेटा स्थान भी घेरती हैं, जगह भी घेरती हैं उनका, और इतनी बड़ी होती हैं तो, और इतनी जगह घेरती हैं तो उनका बहुत ज्यादा मास भी होगा। तो आप समझ गए कि मास, ये जो मैं मैटर समझाना चाह रहा हूं, मैटर क्या है?
मैटर कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका अपना खुद का कोई द्रव्यमान होता है, उसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है, यानी खुद का कोई मास होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो मैटर है। जैसे एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। या फिर मैं इसे इस तरीके से भी बता सकता हूं, एनीथिंग which anything has anything, या इसमें हम लिखेंगे anything which has mass, और बेटा स्थान घेरने को हम क्या बोल देंगे, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? तो यहां से एक और डेफिनेशन हमें मिली कि कोई भी चीज जिसका मास हो और उसका खुद का कोई वॉल्यूम भी हो तो हम उसे क्या कह देंगे, मैटर कहेंगे। अब बात आती है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल समझे वो सारे के सारे मैटर से रिलेट करते थे। हमने समझा मैटर क्या है, जितने भी एग्जाम्पल हमने समझे वो सारे के सारे मैटर से रिलेट कर रहे थे। बट अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को लेंगे जो हमको कंफ्यूज करते हैं कि ये मैटर है या नहीं है, हम उसमें खुद कंफ्यूज होते हैं। जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो मैटर नहीं है उनके बताता हूं। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप, मित्रता, दोस्ती, दो पर्सन में आपस में दोस्ती है, तो वो जो दोस्ती है क्या वो मैटर है? देखो यहां पे जितनी भी मैंने चीजों के एग्जाम्पल दिए थे, अभी आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, मार्कर का एग्जाम्पल दिया, ये जो चीजें हैं ये दिखाई देती हैं, इन्हें छू भी सकते हो, टेंजिबल भी हैं, दिखाई देती हैं, छू भी सकते हो, महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो, कहने का मतलब इन सारी चीजों को देख रहे हो। लेकिन अगर जो फ्रेंडशिप है उसे सिर्फ आप फील कर सकते हो। मेरी किसी से दोस्ती है तो हम उस दोस्ती को फील कर सकते हैं। मैं उसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरी दोस्ती 2 किलो की है, मेरी दोस्ती 10 किलो की है, या मैं ये कहूं कि मेरी दोस्ती 1 मीटर लंबी है ना, उसे हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? फ्रेंडशिप हो गया। या फिर बेटा लव की बात करूं, लव, प्यार। सपोज आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मेरी माँ और मेरे बीच में जो वो प्यार है वो एक फीलिंग है, वो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना मैं ये कह सकता कि मैं अपनी माँ से 10 किलो का प्यार करता हूं, मैं अपनी माँ से 20 किलो का प्यार करता हूं। क्लियर ना? तो ये चीज समझ में आई। आप समझ सकते हो गुड मैनर, गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। जैसे अब मैं बोलूं मेरे अंदर गुड मैनर्स हैं, ऐसे क्या देख रहे हो नहीं सकते, है ना? तो मैंने बोला कि मेरे अंदर गुड मैनर्स हैं, तो या मेरे पास गुड मैनर्स हैं, तो भैया वो जो गुड मैनर्स के मैंने एग्जांपल दिया, तो ये गुड मैनर्स भी क्या है, ये भी एक फीलिंग है। ठीक है? इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, इनका कोई मास नहीं है, ना ही वो मेरी जो कहने का मतलब जो मेरे मैनर है वो कोई जगह घेर रहे हैं। ठीक है ना ही वो कोई जगह घेर रहे हैं और ना ही उनका कोई मास है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। या फिर मैं और एग्जांपल बताऊं, आइडियाज। मेरा विचार मतलब मैंने सोचा, मेरे को एक आइडिया आया कि आपको मैं ऑनलाइन लेक्चर देता हूं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो जो आइडिया है ये भी क्या है, ये भी कोई स्थान नहीं घेर रहा, ना तो कोई जगह घेर रहा और ना ही उसका कोई मास है, तो ये भी आपका क्या कहते हैं, मैटर नहीं है। या फिर मैं आपको बोलूं टेस्ट, क्या टेस्ट, हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो जो यहाँ पे टेस्ट की बात की गई है वो टेस्ट मैटर नहीं है। देखो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है टेस्ट एंड फूड वाली सिचुएशन। देखो फूड जो है, खाना जो है वो स्थान घेरता है,
चाहे उसे आप बाहर रखो, जब मम्मी बनाती हैं तो आपने देखा होगा जिस वेसल्स में मम्मी या जिस मतलब कंटेनर में रोटियों को बनाते हुए या भोजन को पकाते हुए रखती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जगह घेर रहा है, और जगह घेरने के साथ साथ ही उसका खुद का कोई मास भी होगा, उसका खुद का कोई मास भी होगा। तो फूड जो है, फूड आपका मैटर है, लेकिन फूड खा के जो हमें टेस्ट मिला वो टेस्ट हमारा मैटर नहीं है। क्लियर? तो टेस्ट भी समझ में आया। ठीक इसी तरीके से स्मेल, स्मेल देखो, कोई पर्सन परफ्यूम लगाता है, अब परफ्यूम की जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस जो है बहुत दूर तक आती है, वो महक बड़ी दूर तक आएगी। अच्छा, परफ्यूम जो है, परफ्यूम मैटर है भाई, परफ्यूम जिस मतलब कंटेनर में रखा होता है वो जगह घेर रहा होता है, उसके अंदर भी वो लिक्विड देखा होगा आपने, वो लिक्विड जगह भी घेर रहा है और उसका खुद का कोई ना कोई मास भी होगा, तो वो भी क्या है आपका, वो तो मैटर है। लेकिन उससे जो फ्रेग्रेंस हमें मिल रही है, उससे जो हमें स्मेल मिल रही है, वो स्मेल हमारी मैटर नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो क्या कहलाता है? मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका खुद का द्रव्यमान होता हो तो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। फिर हमने क्या कहते हैं, मैटर और जो चीज मैटर नहीं है उनके बारे में भी पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं मैटर, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, पुराने टाइम से ही चीजों को समझ रहे हैं साइंटिस्ट, लोग भी समझते हैं अपने आसपास कि चीजों को कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही, उन्हीं से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। देखो, मैटर, एंशिएंट फिलोसफर्स जो थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स और मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से मैटर को बांटा। मैटर की अगर मैं बात करूं, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स जो थे, जिन्हें हम बोलेंगे प्राचीन भारतीय दार्शनिक, उन्होंने बोला कि कोई भी मैटर चाहे वो लिविंग हो और चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो बेटा पंच तत्वा से मिलकर बना है। पंच तत्वा, पंच यानी पांच को बोलते हैं, पंच माने पांच और तत्व यानी एलिमेंट, यानी कोई भी मैटर चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलकर बना है? वो पंच तत्वा से मिलकर बना है। और वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, वायु, अर्थ, भूमि, फायर, आग, स्काई, आकाश, एंड वाटर, वाटर यानी जल, पानी। क्लियर? तो हमारे को समझ में आया, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स ने बताया कि कोई भी मैटर चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलकर बना है? पंच तत्वा से मिलकर बना है। और वो पंच तत्व कौन है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मैं मॉडर्न डे के साइंटिस्ट की बात करूं तो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट ने क्या कहते हैं, मैटर को दो पार्ट्स में बांट दिया। और किस पार्ट्स में बांट दिया? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मॉडर्न डेज के साइंटिस्ट ने उन्हें बांटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मैटर की? चाहे कि वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? या तो एलिमेंट होगा, या वो कंपाउंड्स होगा, या वो मिक्सचर होगा। और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो इसको हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक बार इसे नोट करें। तो स्टूडेंट अभी हमने समझा मैटर क्या होता है। डेली यूजेस में हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें से मोर ओवर जो वस्तु होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैटर्स होते हैं। मैटर्स क्या होते हैं अभी हमने बताया, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम उसे मैटर का नाम दे देते हैं। और वो दो कंडीशन अभी हमने क्या बताई?
एक तो वो ऑक्यूपाइज करता हो स्पेस को, एंड क्या दूसरा क्या, उसका कोई ना कोई मास होना चाहिए। एक तो वो कोई ना कोई स्पेस घेरता हो और उसका कोई ना कोई मास हो, तो हम क्या कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका मैटर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें जो मैटर नहीं होती, उनके बारे में भी हमने जाना। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जानने से पहले हम एक बार एक चीज़ को जरूर समझेंगे जिससे कि हमारे को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और वो क्या, कोई भी मैटर ले लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए, बहुत सारे मैटर्स का हमने वहाँ पे जिक्र करा, तो उसमें से हम कोई भी मैटर ले लेते हैं। सपोज मिल्क ले लो, वाटर ले लो। सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया, और इसमें मैंने मान लिया कि इसमें क्या है, मिल्क है, दूध है। अब देखो, अगर मैं इसको वो कांच का गिलास जिसके अंदर हमने दूध डाला, तो हम देखेंगे पूरा जो हमारे को यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा होगा, हमारे को क्या लग रहा होगा, मिल्क को देख के हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस सा दिखने वाली चीज है। मिल्क क्या है, मिल्क या वाटर ले लो, इसकी जगह वाटर भी लेते तो भी हम क्या करते हैं, वाटर अगर हमारा वो एक कांच के गिलास में होता तो हम उसको जब देख रहे होते तो हमारे को वाटर दिखने में कैसा लगता है, एक कॉन्टिन्यूस सी चीज लगती है दिखने में, एक कॉन्टिन्यूस सी चीज लगती है। बट एक्चुअल में जो वो कॉन्टिन्यूस सी चीज हमें दिखाई देती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अब ये मिल्क हमें ग्लास में रखा हुआ कॉन्टिन्यूस सा दिखाई बेशक दे रहा है, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब हम इसे हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम पाएंगे कि मिल्क के अंदर छोटे 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 क्या होंगे बेटा, पार्टिकल्स होंगे। यानी मिल्क किससे मिलकर बन रहा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक इसी तरीके से अगर हम वाटर भी लेते तो वो भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बन रहा होता। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सब सुन के, तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। इस कंफ्यूजन में आपको बताऊं तो जब साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया वो थे बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया कि कोई भी मैटर, जो भी मैटर है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। उन्होंने बताया जैसे वाटर है या मिल्क है, वो हमें बेशक कॉन्टिन्यूस सा दिखता है, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब आपको पता है कोई भी इन्वेंशन इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान हमें वो लगती है। आपको पता है बल्ब का जो आविष्कार किया था, डिस्कवरी जो करी थी, किसने करी थी बताएं? थॉमसन एडिशन ने करी थी। थॉमसन एडिशन ने जब वो डिस्कवरी करी थी, उसका जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तो बेटा उस इन्वेंशन को करने में वो कई टाइम्स, मैं बोलूं 1000 टाइम्स फेल हुए थे। कई टाइम्स बार जब फेल हुए और तब जाके उनको वो इन्वेंशन उनकी मतलब मिली, और देन उन्हें पता चला कि बल्ब कैसे बनता है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब थॉमसन एडिशन एक पार्टी में गए थे, तो देन वहां पे उन्होंने जाके जब पार्टी देखी, तो वहां पार्टी जो ऑर्गेनाइज हो रही थी ना, तो वहां पे पार्टी में उजाले के लिए लालटेन का यूज किया गया था। आपने देखा होगा पहले उजाले वगैरह के लिए गांव वगैरह में या घर में भी लालटेन का यूज करते थे। तो वहां जब लालटेन जल रही थी, तो थॉमसन एडिशन ने वहां पे एक बोला कि आज जो यहाँ पे पार्टी हो रही है, देन यहाँ पे लालटेन जल रही है, एक दिन में एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे कि आपको यहाँ लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप में उजाला दे रही होगी। तो थॉमसन एडिशन की इस बात को सुन के लोगों ने उनका मजाक बनाया, और बहुत ज्यादा मजाक बनाया। बट थॉमसन एडिशन अपने इन्वेंशन के लिए बहुत ज्यादा सचेत थे। उन्होंने इन चीजों को ना सोचते हुए उस पर डिस्कवरी करते गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने इन्वेंशन में सक्सेस हुए और उनका इन्वेंशन वो
आज आपको दिखाई देता है घर में, आप जो बल्ब यूज कर रहे हो, ट्यूबलाइट यूज कर रहे हो, ये जो इन्वेंशन हुआ है थॉमसन एडिशन की ही देन है। ठीक इसी तरीके से जब पहली बार बोल्ट्जमैन ने बताया कि जो ये कॉन्टिन्यूस सी चीज दिखाई दे रही है एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट का भी मजाक उड़ाया और साइंटिस्टों ने। तो आप समझ सकते हो जब साइंटिस्ट लोग ही इन चीजों को समझने में उस टाइम में दिक्कत आ रही थी उन्हें भी, साइंटिस्ट लोगों को भी, तो बेटा आप तो उनके सामने नॉर्मल से लोग हो, तो नॉर्मल लोगों को तो दिक्कत आनी लाजमी सी बात है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कॉन्टिन्यूस से दिखने वाली चीज होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आप इस मेरे फोन को देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैमरे के सामने कि मैंने ना इस फोन को अपने दोनों हैंड से पकड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में अगर आपको दिखाऊं तो देखो मैंने इसे दूसरे हैंड से नहीं पकड़ा था, बट आपको क्या लग रहा था कि दोनों हैंड से मैंने पकड़ रखा था। तो मैं यहां पे इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों बताया आप सोच रहे होगे, तो इस एग्जाम्पल को बताने मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल इसीलिए आपको बताया कि जो चीज आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो, बट एक्चुअल अगर उसे देखोगे तो कुछ अलग ही होगी। ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। जब कभी आप एक रेगिस्तान जैसी जगह पे जाएं, डेजर्ट प्लेस पे जाएं, तो आप देखोगे जहां पे वो रेता पड़ा रहता है पूरे एक जगह पर, तो हम उस जगह को जब दूर से देखते हैं, उस प्लेस को अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें ना बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस सी सरफेस वाली एक चीज दिखाई देती है, बट आपको पता है वो तो पूरी रेत होता है, और रेत तो आपको पता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हो दूर से हमें वो एरिया बिल्कुल किसकी तरह लगता है, एकदम फ्लैट दिखाई देता है, एकदम स्मूथ दिखाई देता है, बट हमें पता होता है वो सैंड जो है, सैंड तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि जो चीज हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई देती है जरूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूस हो, वो जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस हो। तो हमें पता चला यहां से कि कॉन्टिन्यूस सी दिखने वाली चीज जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और इस एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए, या ये जो चीज मैंने समझाई ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए समझाई जिससे कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आसानी से समझ सको। तो यहां से हमारे को एक चीज पता चली कि एवरी पार्टिकल्स, या हम बोले एवरी मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने, छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, और वो छोटे पार्टिकल साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नॉर्मल आइज से भी नहीं देख सकते। समझ में आया स्टूडेंट? आइए स्टूडेंट, अब ना मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैटर के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो भी हमारा मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इन 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, देन उसके बाद मैं एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बस आप अभी समझते रहें। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बोला इन्होंने कि जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। देखो ये जो मार्कर है, ये जो मैटर यानी मार्कर, ये हमारा मैटर है। अब ये हमको दिख बिल्कुल कॉन्टिन्यूस सा रहा है, ऐसा लग रहा है ना एक जैसा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस सा, क्लियर। बट अगर इसे हम हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप पाओगे कि ये ना बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि कभी तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा हाईली माइक्रोस्कोप, उनसे भी नहीं देख पाते। बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम इनको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं कि जो मैटर है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इवन यहां तक अगर मैं आपको बताऊं कि इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है कि हम इन्हें मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से तो देख ही नहीं सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी मतलब मैग्नीफाइंग जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा भी नहीं देख सकते। और मैं आपको बताऊं तो आप देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वाटर जो ड्रॉप होती है, वाटर की जो ड्रॉप है वो कितनी छोटी सी ड्रॉप होती है। आपको पता है वो वाटर की ड्रॉप ना
10 की पावर 21 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। 10 की पावर 21 का मतलब समझ रहे हो, 1 और उसके आगे 21 0, समझ रहे हो। अब देखो कितने सारे पार्टिकल से मिलकर एक बूंद बनी है, और इन पार्टिकल्स को हम अगर गिनने बैठ गए तो जिंदगी बीत जाएगी हमारी, लेकिन गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। और आप समझ सकते हो इस छोटे से एग्जांपल से कि अगर एक वाटर की ड्रॉप जब इतने छोटे मतलब इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ह्यूमन बॉडी, ये मार्कर या और बहुत सारी चीजें कितने सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी। क्लियर, आगे समझते हैं। These small particle are very very small in size। वो आप समझ गए होंगे ये एग्जांपल देख के कि इतने छोटे, एक वाटर की ड्रॉप कितनी छोटी होती है, वो 10 की पावर 21 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो दैट मीन्स यहां से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे साइज में कि उन्हें हम देख ही नहीं सकते। क्लियर, दीज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम नॉन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस के नाम से जानते हैं। कहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ना स्पेस पाया जाता है, यानी उनके बीच में मतलब जगह खाली होती है, यानी उनके बीच में खाली जगह पाई जाती है। बिटवीन देम नॉन एज, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोल देते हैं। क्लियर, आगे क्या दे रखा है, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखो, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर डूइंग रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। कह रहा है जो ये मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेटा, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन को मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो हम बोल सकते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग समझते हो ना, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे सपोज ये पार्टिकल है, ये रहा, अगर एक डायरेक्शन में, अगर इसकी ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर ऊपर फिर दोबारा देन फिर, यानी ये मोशन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई। लेकिन जिगजैग मोशन क्या होता है भाई, ये पार्टिकल ये रहा, ये किसी और से टकराएगा। सपोज किसी से टकराया, उसने टक्कर मार के से यहाँ गिर दिया, फिर यहाँ किसी से टकराएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो आप देख रहे हो ये जो मोशन हुआ, इस कोई आप देख के बता सकते हो कोई इसका पर्टिकुलर मोशन है? नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा, कभी इधर इस डायरेक्शन में, देन फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आप इस मोशन को क्या कहोगे? इस मोशन को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन, या तो हम बोलेंगे रैंडम मोशन, या बोल देते हैं जिगजैग मोशन, या फिर हम ब्राउनिन मोशन के ब्राउनिन मोशन के नाम से जानते हैं। अब ब्राउनिन मोशन के नाम से क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी अभी हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जरूर बताऊंगा आपको कि इसे ब्राउनिन मोशन के नाम से क्यों जानते हैं। अभी फिलहाल बस आप याद रखना कि या तो हम इसे रैंडम मोशन के नाम से जानते हैं, या जिगजैग के नाम से, ब्राउनिन मोशन के नाम से भी जानते हैं, और क्यों जानते हैं वो भी बताऊंगा। क्लियर, आगे दे रखा है द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल इंक्रीजेज। जो ये मोशन जो होता है पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज होता है कब? विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे तो इनके बीच में जो ये पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वन बाय वन करके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे मैटर की पढ़ी, इन प्रॉपर्टीज को उसमें हम जरूर समझेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज पे बेस पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है? डिसॉल्विंग अ कॉपर सल्फेट। एक्चुअल कॉपर सल्फेट अगर आप देखो, कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है एक पाउडर टाइप का होता है। तो पाउडर जो है एक्चुअल में जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। और किस में डिसॉल्व हो रहा है? इन वाटर। वाटर यानी लिक्विड। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, सॉलिड लिक्विड में जब डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? देखो, कॉपर सल्फेट, इस एक्सपेरिमेंट को या तो हम कॉपर सल्फेट से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हैं।
कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट बेटा जो होता है ब्लू कलर का होता है। किस तरीके का होता है? कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, आप देखें वाटर के अंदर जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलाए, ये ब्लू कलर का वाटर आपको ऐसा लगता है दिखने में जैसे एक कॉन्टिन्यूस सा सब्सटेंस है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो वाटर जो है ना एक कॉन्टिन्यूस सब्सटेंस नहीं है। वाटर भी अगर आप देखोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, बट वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, इसीलिए उसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे सकते। और वैसे भी तुम्हें पता वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि वो पार्टिकल्स, छोटी सी बूंद कितनी सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। तो वाटर तो आप समझ सकते हो, अगर हमारा वाटर एक बीकर में अगर रखा हुआ है तो कितने सारे उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं सपोज वाटर जो है, वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे भाई। सपोज मैं इसे रेड कलर से दिखा देता हूँ, चलो वाटर के पार्टिकल्स को, है वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ये वाटर के पार्टिकल्स है रेड रेड वाले। वैसे तो मैंने ब्लैक कलर जो दिखाया है ये वाटर का ही दिखाया है, हमने रेड कलर मान लिए, ये वाटर के क्या है, मैंने पार्टिकल्स मान लिए। अब देखो फिर तुम देखो ना, कॉपर सल्फेट किस तरीके का क्रिस्टल है? ब्लू कलर का। तुम देखोगे जैसे ही आपने क्रिस्टल डाले थोड़ी देर में उसमें से ना कलर अपना आप फैलने लगेगा पानी के अंदर, जैसे इसमें कलर फैला हुआ दिखाया है। आप देखोगे ब्लू कलर जो है वो स्प्रेड हो रहा है अपवर्ड, ऊपर की साइड क्या हो रहा है? फैल रहा है। और धीरे 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 आप देखोगे हम कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ जो क्रिस्टल से किसके, कॉपर सल्फेट के, हमने उसके अंदर डाले, वो अपने आप ही क्या हो रहा है? अपवर्ड स्प्रेड हो रहा है, ऊपर की साइड क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे का सारा जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू दिखने लगेगा। सारे का सारा वाटर क्या हो जाएगा? ब्लू दिखने लगेगा। पता कैसे चला? मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को क्या पता चला? देखो यहां तो समझ में आ गया, वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे, धीरे धीरे उसने क्या कहते हैं, पानी को थोड़ा सा कलर करा, ऊपर की साइड फैलने लगा वो, और ऊपर की साइड जाने लगा, और धीरे 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 पूरा पानी ब्लू हो गया। तो इससे पता क्या चला? देखो वाटर और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, आपको पता है। देखो कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम अपनी भी बात करें, ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, एनिमल्स या जो भी है, सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। क्लियर? अब जब छोटे पार्टिकल से मिलकर बने तो आपने देखा यहाँ पे बहुत कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अगर ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आता है तो हम इस तरीके से इसे दिखा सकते हैं। और टिनी पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एडजस्ट देमसेल्फ, अपने आप हो रहे हैं। अब देखो ब्लू कलर यहां था और करते 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 अपना आप फैल गया और पूरे में फैल गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे और कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं, भाई वाटर के पार्टिकल्स और कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। मतलब भाई वाटर में वो क्या हो गए? फैल गए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है ना, या कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे वो उसमें क्या हो गए? पूरे वाटर में फैल गए। तो इससे क्या पता चला? अपने आप फैले। तो यानी कहीं ना कहीं जो वो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? कोई ना कोई मोशन कर रहे थे, तभी तो वो हमने था नीचे बॉटम में और करते 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 पूरे में फैल गया वो। तो इसका मतलब क्या है? वो जो पार्टिकल्स थे वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे? मूविंग हो रहे थे। वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे? मूविंग कर रहे थे। और उस कॉन्टिन्यूसली मूविंग को हम क्या कह देते हैं? रैंडम मोशन बोल देते हैं, जिसे हमने अभी पढ़ा था ब्राउनिन मोशन या जिगजैग मोशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कंक्लूजन मिल रहा है कि दे आर डूइंग रैंडम मोशन, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, यहां से एक चीज और पता चल रही है कि मैटर जो है ना वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वो हमें पता भी है कि मैटर जो है, क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल मैंने डाला बेटा, कॉपर सल्फेट के भी जो क्रिस्टल्स होंगे वो छोटे छोटे उसमें ब्रेक हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और वो जो ब्रेक हो जाएंगे तो वो, भाई तुम्हें पता है वाटर का कलर तो कलरलेस होता है,
तो फिर दिखाई कैसे देगा, फिर तो बस ब्लू ब्लू ही दिखाई देगा ना। जब उसका कलर कलरलेस है तो कलर क्या दिखाई देगा, सिर्फ ब्लू ब्लू दिखाई देगा। इसलिए पूरा पानी हमारे को क्या होता है, वो फैल जाते हैं धीरे धीरे। ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये फैल जाएंगे, और जब फैल जाएंगे तो पूरे पानी को क्या कर देंगे, ब्लू दिखा देंगे। ठीक है ना, इसी में मैंने समझा दिया, यानी आगे की जो इसमें एक्टिविटी हो रही थी आगे होती है, ये मैंने सारा का सारा इसी में समझा दिया कि वो ब्लू ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और स्प्रेड होने के कारण वाटर का कलर तो वैसे भी कलरलेस होता है, वो कलर क्या दिखाई देगा, पूरा पानी ऐसा लगेगा जैसे ब्लू हो गया। तो यहां से हमारे को पता चला कि मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, देयर इज अ स्पेस। और एक और चीज देखो, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होगा, तभी उसका स्पेस किसने कवर कर लिया, ब्लू कलर ने, यानी ब्लू कलर यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ने कवर कर लिया। तो यहां से एक चीज और पता चल रही है कि जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है, जिसको कौन कवर कर लेता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कवर कर लेता है। आप इसे एक बार नोट कर लें। इस एक्सपेरिमेंट को ना हम एक बार पोटेशियम परमैंगनेट से भी दोहरा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पता है वहां जो कलर देंगे वो कैसा होता है, वो पर्पल कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। अब वही पर्पल कलर फिर ऊपर की साइड चढ़ेगा और धीरे 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 पूरा पानी कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो बस कहने का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट में बस इतना सा ही फर्क है कि कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम इसको दोहराएंगे तो हमें पता है ब्लू कलर का पानी हो जाएगा, प्रॉपर पूरा पानी किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं तो हमको जो कलर मिल रहा होगा वो कैसा मिल रहा होगा, पर्पल कलर मिल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट अपना नेक्स्ट समझते हैं। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, मिक्सिंग ऑफ इंक एंड वाटर। इंक को हम मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंक क्या है, लिक्विड ही होता है, एंड वाटर भी क्या है, लिक्विड। लेकिन आपको पता है इंक और वाटर दोनों ही क्या है, मैटर है। और मैटर अभी हमने पढ़ा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हमने क्या करा, हमने वाटर में एक ड्रॉप इंक की डाल दी। धीरे 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 आप देखोगे ये कलर ना फैलने लगेगा ऐसे, ठीक है। और फैलते फैलते क्या हो जाएगा, थोड़ी ही देर में आप देखोगे पूरा का पूरा वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ये किस कारण से हुआ मैं बताता हूं आपको। अभी आपको मैंने बताया कि जो वाटर है ना, वाटर हमारा कलरलेस होता है, बट वाटर के खुद के पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते। तो देखो मैं बताता हूँ, मैं कलरलेस को जो दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। देखो ये ब्लैक ब्लैक जो मैंने पार्टिकल्स बनाए ये सारे के सारे क्या है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। बट आपको पता है वाटर के पार्टिकल्स बेशक हैं लेकिन ये हैं कलरलेस। अब ये ब्लू कलर का जो है इंक जब हमने उसके अंदर ड्रॉप करी, हमने उसके अंदर इंक डाली, तो क्या होता है, इंक धीरे धीरे, इंक के जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड होने चालू हो जाएंगे, फैलने चालू हो जाएंगे। और देखो फैलने जैसे जैसे चालू होंगे और थोड़ी देर बाद देखोगे पूरे ही वाटर में क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्रेड हो जाएंगे। और स्प्रेड होने के कारण जब सारी जगह स्प्रेड हो जाएंगे तो पूरा कलर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कि बिल्कुल ब्लू दिखना चालू हो जाएगा। बिकॉज ब्लैक वाला जो कलर मैंने दिखाया वो सिर्फ तुमको दिखाने के लिए मैंने बनाया, बट वाटर का कलर तो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जब कलरलेस तो नॉर्मल, तुम्हें पता ही है कलरलेस तो ऐसा कलर है जो दिखाई नहीं देगा, तो फिर हमको क्या दिखाई देगा, सारी जगह ब्लू ब्लू दिखाई देगा। तो वाटर कैसा दिखाई देगा, पूरा ब्लू दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी अगर हम लिखें तो बोथ इंक एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। दोनों किससे बने हुए हैं, टिनी पार्टिकल से बने हुए हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में द टिनी पार्टिकल ऑफ वाटर हिट विद द टिनी पार्टिकल ऑफ इंक। एक्चुअल में ये हमने तो इसे हिलाया नहीं है, ना ही हमने कुछ करा, हमने तो बस इंक इसके अंदर ड्रॉप करी। जैसे ही इंक हमने इसके अंदर डाली तो धीरे अपने आप ही क्या हुआ, वो इंक धीरे धीरे पूरे पानी में फैल गई। और फैलने के बाद पूरे पानी को किस कलर का कर दिया भाई, जिस कलर की इंक होगी उसी कलर का उसने कलर कर दिया। ब्लू कलर की इंक थी, ब्लू कलर दे दिया उसने। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे और कहने का मतलब, और जो ये इंक के पार्टिकल्स थे, तो
तो ये आपस में क्या कर रहे थे बेटा, ये आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे थे, और हिट करने के कारण क्या होगा, जब इनमें आपस में टक्कर लगेगी तो कोई पार्टिकल्स कहीं चला जाएगा, कोई पार्टिकल्स कहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब वो हिट करते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच में जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, वो आपका जिगजैग मोशन होता है। और जिगजैग मोशन को हम क्या बोल देते हैं, रैंडम मोशन, या फिर उसे ब्राउनिन मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो वो मोशन जो हो रहा होगा उसके कारण से क्या होगा, वो सारी तरफ फैल जाएंगे, वो जो पार्टिकल्स हैं वाटर के और किसके, इंक के, वो चारों ओर फैल जाएंगे पानी के अंदर। जब चारों ओर फैल जाएंगे तो बेटा वाटर का कलर तो कलरलेस है, तो हमारा, और इंक का कलर ब्लू है, तो पूरा का पूरा पानी किस तरीके से दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ड्यू टू दिस हीट्स, इस टक्कर के कारण पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक मिक्स विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए विदाउट एनी एक्सटर्नल स्प्रिंग, बिना कुछ हिलाए, बाहर से कुछ बिना हिलाए वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और कंक्लूजन यहां से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, निष्कर्ष, इससे क्या हमें निष्कर्ष मिल रहा है, निष्कर्ष मिल रहा है क्या, कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, की मैटर जो बना है वो किससे बना है, टिनी पार्टिकल से। और दीज पार्टिकल आर मूविंग, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूविंग है, या हम बोल सकते हैं दीज आर इन मोशन, ये किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। या हम ये बोलेंगे दीज पार्टिकल आर डूइंग रैंडम मोशन, या फिर ब्राउनिन मोशन, या फिर जिगजैग मोशन, ठीक है ना। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, ब्राउनिन मोशन, सारे के सारे क्या है, एक ही नाम है, आप इसे एक बार नोट करें। चलिए स्टूडेंट, अब अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा जो बेस है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंड वाटर। पोलन ग्रेन एंड वाटर, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे पोलन ग्रेन समझना पड़ेगा। पोलन ग्रेन को समझाने से पहले हम पोलन को समझाते हैं, किसको, पोलन को। पोलन क्या होता है, देखो आपने अर्लियर स्टेजेस पे पोलन के बारे में पढ़ा भी होगा। मेल, मतलब मैं आपको बताऊं एक्चुअल में पोलन क्या है, पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है। पोलन क्या होता है, पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो क्या कहते हैं, निकाला जाता है, या आप बोल दो कि क्या कहते हैं, जिसे डिस्चार्ज किया जाता है, जिसे डिस्चार्ज किया जाता है। कहां से डिस्चार्ज किया जाता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लोवर, फ्लोवर का जो मेल पार्ट होता है उससे क्या करा जाता है, उससे डिस्चार्ज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन। एक्चुअली जो पोलन है ना, पोलन प्रेजेंट होता है आपका स्टेमन के टॉप पार्ट पे। पोलन जो आपका प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, टॉप पार्ट पे स्टेमन के, जिसे हम एंथर बोलते हैं। या मैं आपको बोलूं कि आप फ्लोवर का जो बीच वाला पोर्शन है, फ्लोवर का बीच वाला जो पोर्शन होता है, अगर आप उसे जूम करके देखें, बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, मैंने अभी बताया ना आपको क्या कहते हैं, स्टेमन का जो टॉप वाला पोर्शन है, स्टेमन का जो भी टॉप वाला पोर्शन है, टॉप वाले पोर्शन पे क्या पाए जाते हैं, पोलन पाए जाते हैं। और उन पोलन को अगर हम जूम करके देखें बेटा, उन्हें हम क्या करके देखें, जूम करके देखें, तो उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो अब हमारे को पोलन ग्रेन्स के बारे में पता चल गया। पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने पोलन ग्रेन को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि पोलन ग्रेन जो है ना, बड़े लाइट सब्सटेंस होता है। बड़ा लाइट का मतलब बहुत हल्का होता है। इतने हल्के सब्सटेंस हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट थे, इसीलिए हमने उसको सेलेक्ट किया। और हमने क्या मतलब इसके बारे में जो बताया हमको, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वर गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1827 में। इन्होंने बताया, क्या बताया, कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो भी है, लिक्विड में मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है। और वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, किस तरीके की मूवमेंट होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है। क्या होती है, जिगजैग मूवमेंट, जिसको क्या नाम दिया गया था, ब्राउनिन मोशन। मैंने आपसे बोला था ना ब्राउनिन मोशन क्यों नाम दिया गया था, मैंने आपसे बोला था बाद में बताऊंगा। वो ब्राउनिन मोशन नाम जो दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन को क्रेडिट देने के लिए, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही उसको नाम दिया गया, मोशन को, जिगजैग मोशन को ब्राउनिन मोशन नाम दिया गया। क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूं, सपोज ये मैंने जो ब्लू कलर से दिखाई, ये मैंने सपोज पोलन ग्रेन पानी के ऊपर, पानी में डाल दिए।
जो पानी में डाल दिया बहुत ज्यादा लाइट है, और लाइट है तो बेटा जब जैसे ही इसको हमने पानी के अंदर डाला और माइक्रोस्कोप से देखा, किससे देखा? माइक्रोस्कोप से, तो हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन है ना ये बेटा उछल रहे होंगे, यानी उछलने का मतलब ये मोशन कर रहे होंगे। और कैसा मोशन कर रहे होंगे? जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, कभी किधर कभी किधर, जिगजैग मोशन अभी मैंने आपको बताया था कैसे। सपोज ये पोलन ग्रेन है और इसे वाटर के पार्टिकल ने टक्कर मारी, सपोज ये इधर पहुंच गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया है, तो और फिर टक्कर मारी, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो बेटा ये जो ऐसे मोशन जो हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन को क्या नाम दिया जाता है? जिगजैग मोशन नाम दिया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट से मैंने बताऊं, इन दिस एक्सपेरिमेंट द टिनी पार्टिकल और वाटर डू हिट विद पोलन ग्रेन, कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो लगातार क्या कर रहे हैं बेटा? हिट कर रहे हैं पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस हिट्स, इस टक्कर के कारण क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन मूव रैपिडली, पोलन ग्रेन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं इन जिगजैग वे। किसमें? जिगजैग वे में बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं। फिर मैंने यहां से कंक्लूजन, ये एक्सपेरिमेंट यही है, और इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? निकला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि मैटर जो है ना बड़ी टिनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। आगे सेकेंड कंक्लूजन क्या मिला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं? वो एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या करेंगे बेटा? रैंडम मोशन। और ये रैंडम मोशन ही क्या होता है? ब्रोनीन मोशन कहलाता है, या जिगजैग मोशन भी बोलते हैं इसे। और एक और चीज इसमें ऑब्जर्व करी गई, यदि पानी जो इसमें हमने यूज किया, इस पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, ज्यादा यानी अगर गर्म हो, अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो ये पोलन ग्रेन की जो मूवमेंट देखी गई थी वो और ज्यादा देखी जाएगी यदि पानी गर्म है। यानी वार्मर द वाटर, वाटर ज्यादा गर्म होगा, फास्टर द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे वो और तेजी से क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, मूव हो रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया? जितना पानी ज्यादा गर्म होगा उतना ही पोलन ग्रेन तेजी से मूव कर रहे होंगे वाटर के सरफेस पे। नोट करें बेटा। फ्रेंड, अब अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? मिक्सिंग ऑफ वाटर विद पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट। देखो, जब हम मिक्स कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर, तो मैं इसमें कॉपर सल्फेट भी समझा देता हूं, ठीक है। कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, सपोज ये वाटर है, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया, डाल दिया सपोज, ये कॉपर सल्फेट है। मैंने इस कॉपर सल्फेट लिया क्यों? क्योंकि बेटा ब्लू कलर मेरे पास अवेलेबल है, तो इसलिए मैं उसको बता सकता हूँ आपको बड़े इजीली तरीके से। क्लियर? अब होता क्या है, अभी हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट समझा था, तो हमने जैसे ही कॉपर सल्फेट डाला, धीरे धीरे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, और वो स्प्रेड होके क्या हो जाएंगे बेटा? क्या कहते हैं? चारों ओर फैल जाएंगे, ब्रेक मतलब स्प्रेड हो जाएंगे वाटर में, चारों ओर स्प्रेड होके, और देन कलर कैसा दे देंगे? ब्लू कलर दे देंगे, ठीक है। थोड़ी देर में ये पानी कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। होने के बाद क्या होता है, मैंने मान लिया लेट से ये जो पानी मैंने लिया था, ये 100 ml वाटर लिया था। कितना लिया था मैंने? 100 ml वाटर लिया था। इस 100 ml वाटर में से 10 ml जो वाटर है वो मैंने निकाल लिया, या आप बोलो एक चम्मच से मैंने पानी लिया, और देन इस बीकर में भी पानी है, इस बीकर में भी पानी है, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। इस बीकर के अंदर क्या कर दिया मैंने बेटा? मिला दिया। अब तुम पता है तुम देखोगे इसमें से जो पानी, मतलब इसमें से जो हमने 10 ml जो वाटर निकाला विद द हेल्प ऑफ स्पून, चम्मच वगैरह की हेल्प से हमने निकाला, और इसके अंदर जैसे ही हमने वो डाला तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे उसने इस पानी को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। उसने इस पानी को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। क्लियर? फिर इसमें से 10 ml पानी निकाला, फिर हमने उसे क्या कहते हैं? इस वाले बीकर में डाल दिया, उसमें उसे हमने क्या करा? इस बीकर में डाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे? दोबारा से हम इसमें से 10 ml मतलब क्या निकालेंगे? 10 ml पानी निकालेंगे, और निकालने के बाद नेक्स्ट बीकर में
पुट कर देंगे, डाल दिया इसमें। डालने के बाद देखा कि इसमें भी डाला तो इसका भी कलर ब्लू मिला, बट बेटा ये जो कलर ब्लू मिला ना, ये पहले वाले के कंपेयर में, यानी इस वाले सेकंड वाले बीकर के कंपेयर में थोड़ा लाइट कलर मिलेगा। ब्लू कलर तो मिलेगा लेकिन लाइट ब्लू मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगले वाले बीकर में भी क्या करेंगे, इसमें भी वाटर है, ठीक है, और इसमें से फिर दोबारा से 10 ml वाटर निकालेंगे। बीकर नंबर 3 जो है उसमें से 10 ml वाटर निकालेंगे, और निकालने के बाद नेक्स्ट बीकर में डालेंगे तो देखेंगे इसमें भी जो कलर मिल रहा होगा ब्लू मिल रहा होगा, लेकिन बेटा इसमें जो कलर मिला होगा वो बीकर नंबर 3 से और लाइट मिल रहा होगा। और करते 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 ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम बार बार दोहराते रहें तो हम देखेंगे कम से कम, यानी ये जो 10 ml पानी हमने इसमें मिलाया, 10 ml इसमें मिलाया, देन उसमें से फिर हमने 10 ml इसमें मिलाया, फिर इसमें से, ये ऐसे हम करते रहे, कॉन्टिन्यूस करते रहे, तो हम देखेंगे कि हम कम से कम 1000 ml वाटर को क्या कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। भाई ये भी 100 ml का, ये भी 100 ml का, ये भी 100 ml का, इसे हम कम से कम आगे तक भी लेके जाएंगे तो 1000 ml तक के वाटर को हम किस कलर में कर सकते हैं, ब्लू कलर में कर सकते हैं कन्वर्ट। लेकिन वो ब्लू कलर क्या होगा, हर बीकर में क्या हो रहा होगा, लाइट होता जा रहा होगा, यानी जो कलर है ब्लू कलर का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा होगा, डिसेंडिंग हो रहा होगा, घट रहा होगा। भाई इसमें जो ब्लू कलर मिला होगा वो ज्यादा मिला होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, देन इसमें उससे कम, इसमें उससे भी कम, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि वो इतने स्मॉल है कि बेटा देखो इसमें से हमने 10 ml वाटर निकाला और इसमें डाला तो उसने कलर कैसा दे दिया, पानी को ब्लू कलर दे दिया। इसमें से भी हमने 10 ml वाटर निकाला और देन इसमें करा तो इसने भी इसको कलर क्या दे दिया, ब्लू दे दिया, बट पहले वाले के कंपेयर में लाइट दिया। फिर ऐसी इसमें से 10 ml पानी निकाला तो उसने इस वाले बीकर में भी जो कलर दिया वो कैसा दिया, ब्लू दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो कॉपर सल्फेट हमने यूज किया था, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि बेटा वो आगे तक भी हम उसे ले जाते जा रहे हैं और वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कलर में कैसा था, ब्लू था, और वाटर कैसा था, कलरलेस था। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉपर सल्फेट जो है ना बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिस कारण से वो आगे भी और बीकर्स में कलर कैसा दे रहा होगा, ब्लू कलर दे रहा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नोट करें। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.